हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीमर्स चैप्टर की। इसकी 30 मिनट्स रिवीजन करने वाले हैं और ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपके नीट एग्जाम में, आपके सीयूईटी एग्जाम में। और ये एक रैपिड रिवीजन होगी। छोटा सा चैप्टर है यार, बट मैं स्टिल रिकमेंड करूँगा एनसीईआरटी पढ़ लेना। और आप जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हो उसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और बढ़िया वाले डिजिटल नोट्स हैं, आज ही बनाए हैं। ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड कि सर ये डाउट है, श्योरली मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में एक वर्ड यूज हो रहा है पोली। पोली मतलब होता है बहुत सारे, और मर मीन्स होता है बेटा जी मोलिक्यूल। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ यार, है ना। ओके, हाँ अभी ठीक है। हाँ जी, क्या होता है पॉलीमर्स? पॉली मतलब होता है बहुत सारे, और मर मीन्स होता है मॉलिक्यूल, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। डेफिनेशन क्या है? दे आर मैक्रो साइज हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स और रिपीटिंग यूनिट। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास कहीं पर एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। इस सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं बेटा जी मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। और जब ये यूनिट बहुत सारी हो जाती हैं, जब ये यूनिट बहुत सारी हो जाती हैं तो इस यूनिट को क्या बोल देते हैं? पॉलीमर बोल देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। वो ना बड़ी सारी कहावतें हैं कि सबसे पहले एडम एंड ईव आए थे, और आज हमारे दुनिया की पॉपुलेशन देखो, आज हमारी दुनिया पॉलीमर बन चुकी है। बट पहले एक दो यूनिट थी तो वो मोनोमर थे, है ना। मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। मोनोमर सिंगल यूनिट, पॉलीमर बहुत बड़ी यूनिट, और मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। मोनोमर्स किसे कहते हैं भाई? द सिंपल मॉलिक्यूल और रिपीटिंग यूनिट विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर। और पॉलीमराइजेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस विच इज यूज टू कन्वर्ट मोनोमर इनटू पॉलीमर। आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉलीमर्स के आप बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबिलिटी। हम करेंगे, हम सबसे पहले करें ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। मोनोमर्स के बेस पे दो तरह के पॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। जैसे एक बॉयज स्कूल है, उसमें सारे बॉयज होंगे, है ना, तो वो एक होमोपॉलीमर है। और अगर कोई कोएड स्कूल है जिसमें लड़के लड़कियां पढ़ते हैं तो वो एक कोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर किसे कहते हैं? अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ मोनोमर, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये सब। कोपॉलीमर क्या होते हैं? अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स, है ना। दो से ज़्यादा अलग अलग मोनोमर होंगे तो हमारे पास कोपॉलीमर बन के आ जाएगा। अगला है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। द नंबर ऑफ टाइम्स अ मोनोमर यूनिट इज रिपीटेड इन अ पॉलीमर, कि एक मोनोमर यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। हमारे पास कुछ, अच्छा सिंपल समझ रहे हो ना कि कितने मोनोमर्स हैं। अगर किसी पॉलीमर को बनाने में मान लो 1000 मोनोमर लगे हैं तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो जाएगी 1000, ठीक है। 2000 लगे हैं 2000, इस तरह से रहता है। आगे है हमारे पास कुछ होमोपॉलीमर्स के एग्जांपल हैं। जैसे पॉलीथीन है, इनका मोनोमर प्रेडिक्ट करना बहुत सिंपल है। पॉलीथीन है, इसका पॉली हटा दो, इसका मोनोमर क्या बचेगा? इथीन बचेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला पॉलीमर है, क्या है भाई? पॉलीथीन है। और पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा बेटा? मोनोमर होगा इसका इथीन। इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कर देंगे? N टाइम्स, और प्रोसेस लगा देंगे यहाँ पर एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या होती है आगे पढ़ेंगे, अभी याद रखो। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं। जो N सामने लगा है वो N पाव में, साइडों में सिंगल बॉन्ड, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरह से। आगे मूव करते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन है, इसका पॉली हटा दो तो हमारे पास मोनोमर बचेगा प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन, प्रोपिन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। टैफ्लोन बहुत फेमस है, टैफ्लोन के कई सारे नाम है। PTF भी बोलते हैं इसको, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिन भी बोलते हैं। इसका मोनोमर बताना है तो पॉली को हटा दो, टेट्राफ्लोरो इथिन। इथ का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 2। इन का मतलब डबल बॉन्ड, और टेट्राफ्लोरो यानी कि इधर भी 2 फ्लोरीन लगा दो, इधर भी 2 फ्लोरीन लगा दो। इसके बाद हमारे पास ओरलोन। ओरलोन का दूसरा नाम होता है पैन। पैन मतलब पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका पॉली हटा दो तो हमारे पास मोनोमर क्या बचेगा? एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, और नाइट्राइल वर्ड इज यूज्ड फॉर CN। ये सब आप लोगों ने कर लिया है, इतनी आती होगी। इसके बाद है PVC। PVC बहुत फेमस है, घर में जो पाइप होती है ना। अच्छा, ये जितने भी पॉलीमर्स है ना, ये मोस्टली आप लोग देखते हो ये प्लास्टिक का ही सामान होता है लगभग।
ठीक है। पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर बताना है तो इसका पॉली हटा दो, क्या बचेगा बेटा जी, विनाइल क्लोराइड, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl। इसके बाद है पॉलीस्टाइरिन, इसको स्टाइरोन भी हम लोग बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका पॉली हटा दो, स्टाइरिन मोनोमर। और स्टाइरिन कैसे बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर बेंजीन रिंग लग जाता है। इनके मोनोमर्स के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद करने चाहिए, बहुत काम आएंगे। उसके बाद है PMMA पॉली मिथाइल मिथैक्राइलेट, इसका मोनोमर बताना बहुत सिंपल है। होमोपोलीमर्स के मोनोमर बताना बहुत ईजी है, स्पेशली जिनके नाम के सामने पॉली लग जाता है, सिर्फ पॉली हटा दो ना भाई, है ना। तो मिथाइल मिथ एक्राइलेट बनेगा कैसे, CH2 डबल बॉन्ड C ऊपर CH3 और यहाँ पर COO CH3, ये इसका मोनोमर हो जाएगा। इसके बाद है PCTFE पॉलीक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथीन, पॉली को हटा दो, क्लोरो ट्राईफ्लोरोइथीन, इथ का मतलब 2 कार्बन होता है, क्लोरो मतलब Cl और ट्राईफ्लोरो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 3 फ्लोरीन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 एक थोड़ा सा अजीब सा आ गया, नहीं सबके नाम के सामने पॉली लग रहा था, बट भाई के नाम के सामने पॉली नहीं लग रहा, हाँ नहीं लग रहा, सही बात है। तो इसका थोड़ा सा याद रख लेना, है ना, ये एक्सेप्शनल सा केस है, इनको थोड़ा टाइम लगा के पढ़ लेना आप लोग। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन वर्ड जो आया है, नाइलॉन वर्ड कहते हैं कि न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्टों ने इनको मिलके बनाया था, ठीक है। तो न्यूयॉर्क NY और लंदन के साइंटिस्टों से LON, तो इसका नाम पड़ गया नाइलॉन। बड़ी हार्ड वाली प्लास्टिक होती है ना, रस्सियाँ सी होती हैं प्लास्टिक से, कि ये मान सकते हो। और यहाँ पर 6 या फिर 2 6 6 6 6 10, ये हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन्स। और ये अमाइड फैमिली होती है, तो यहाँ पर COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप या CONH, इस तरह की लिंकेज होती है, अमाइड लिंकेज आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इसका मोनोमर होता है बेटा जी कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम आप किस तरह से बनाओगे भाई, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। C डबल बॉन्ड O, इधर आएगा NH, कितने कार्बन तो हो चुके हैं, 1 कार्बन हो चुका है। अभी आपको कितने कार्बन और चाहिए, टोटल नाइलॉन 6 में 6 कार्बन होते हैं, तो आपको 5 कार्बन चाहिए, 2 3 4 5 6, है ना। तो थोड़ा सा ना तबीयत ख़राब है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। CH2 CH2 CH2, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स ऑब्वियसली जिनमें मोनोमर 1 से ज़्यादा होते हैं, इनके भी सिंपल हैं। एक फैमिली होती है, एक फैमिली का पहला मोनोमर याद कर लो, दूसरा लगभग उसी दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पहला मोनोमर सेम होता है। जैसे ये ब्यूना वाली फैमिली है, ब्यूना S ब्यूना N, है ना। इसका पहला मोनोमर होता है ब्यूटा 1,3 डाइइन एंड S से दूसरा मोनोमर पड़ता है स्टाइरिन। ब्यूटा 1,3 डाइइन क्या होता है, ब्यूटा मतलब होता है बेटा जी 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4 कार्बन। 1,3 डाइइन का मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, थर्ड पे डबल बॉन्ड आएगा, बाकी तो बॉन्ड पूरे कर दो। CH2 CH CH CH2 और स्टाइरिन तो अभी करके ही आए थे। सिमिलरली ब्यूना N, पहला मोनोमर सेम होगा, एक फैमिली का पहला मोनोमर सेम होता है, ब्यूटा 1,3 डाइइन ऊपर वाला ही, एंड दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल में क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और नाइट्राइल है तो CN आ जाएगा। एक आ गया नाइलॉन 2,6, या इसे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 भी बोल सकते हैं। इसके बारे में खास बात आता हूँ, जितने भी पॉलीमर्स हैं वो लगभग प्लास्टिक की फैमिली से होते हैं। तो प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं मानी जाती, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है ना, हमारी कई पुश्तें चली जाएंगी बट वो प्लास्टिक ख़त्म नहीं होगी। तो नाइलॉन 2,6 क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। याद रखना, ये बात काम आएगी, ठीक है ना। डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसकी वजह से पोल्यूशन नहीं फैलता। इसका पहला मोनोमर होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, अच्छा 2 का मतलब समझ रहे हो, 2 कार्बन होंगे, ठीक है। और COOH NH2 ग्रुप भी होगा। सिमिलरली सेकंड मोनोमर में कितने कार्बन होंगे बेटा, 6 कार्बन होंगे, और COOH NH2 ग्रुप भी होगा। 6 कार्बन कर दो, अब 1 कार्बन तो ये हो गया, 5 आ जाएंगे इधर। इसमें 2 कार्बन करने हैं ना ग्लाइसिन में, एक COOH और एक CH2, सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं कोपॉलीमर्स पे जनरली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लगती है। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है निचोड़ देना, या फिर कुछ लॉस कर देना, कुछ मॉलिक्यूल्स का लॉस कर देना। जैसे कि मैं आपको नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 समझाने का प्रयास करता हूँ, और टेंशन लेनी नहीं है, वैसे बहुत सिंपल है ये नाइलॉन 2, और अगर बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे तो मैं डिटेल में भी करा दूंगा। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये क्या है, इसका पहला मोनोमर क्या है बेटा जी, ग्लाइसिन है, और इसका दूसरा मोनोमर क्या है भाई, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड है, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, है ना। तो कर दीजिए भाई ग्लाइसिन, अच्छा 2 यहाँ पर 1 कार्बन CH2, यहाँ पर
COOH और यहाँ पर NH2, इधर CH2 कितने हो जाएंगे 5, COOH होगा, NH2 ग्रुप होगा, और यहाँ पर प्रोसेस लगा देंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है निचोड़ देना, निचोड़ देना मतलब पानी निकाल देना। इसको n टाइम्स ले लो, इसको भी n टाइम्स ले लो, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आपका जाएगा OH, यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो बचा क्या, पाव में N। पाव में N लगाने का, साइडों में सिंगल बॉन्ड लगाने का मतलब है कि ये चेन बहुत ज़्यादा फैली हुई है इधर उधर, तो यहाँ पर बच जाएगा NH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर NH, यहाँ पर CH2 5 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। इस तरह से बेटा जी ये आपका हो जाने वाला है। चलो बहुत शानदार भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में पहला मोनोमर क्या होता है, हेक्सामिथाइल डाइमाइन। हेक्सामिथाइल का डाइमाइन का मतलब क्या हुआ भाई, अच्छा मैं इसको अगले पेज पे समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये सिंपली समझ में आ जाए, वैसे तो सारा थ्योरेटिकल सा है, बहुत सिंपल सा है, पहली बार देख रहे हो दैट्स वाई थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, वरना है बहुत सिंपल ही है भाई। आई नो तुम मुझे ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हो, बट ले लिया करो, मैं सही बोलता हूँ। नाइलॉन 66 का मतलब क्या, पहले मोनोमर में 6 कार्बन होंगे, दूसरे में भी 6 कार्बन होंगे। पहला मोनोमर है हेक्सामिथाइल डाइमाइन, हेक्सामिथाइल यानी कि 6 मिथाइल होंगे, CH2 6, डाइमाइन यानी कि 2 अमाइन होंगे, NH2 NH2, और दूसरा मोनोमर होता है एडिपिक एसिड। एक एसिड आ गया यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, COOH COOH। अब दूसरे मोनोमर में 6 कार्बन होने चाहिए, 2 तो हो ही चुके हैं, 4 रह गए ना, CH2 4। अब 610 में पहला मोनोमर तो सेम होगा, हेक्सामिथाइल डाइमाइन, और सबैसिक एसिड में 10 कार्बन होने चाहिए ना, 2 तो ये COOH हो गए, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 8 कार्बन। उसके बाद है टेरिलीन। टेरिलीन, अब देखो इसमें क्या होगा भाई, पहला मोनोमर होगा ग्लिप्टल, सॉरी इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, जब लगातार 2 कार्बन पे लगातार 2 OH होते हैं, है ना, ये देखो CH2 ट्वाइस OH। और दूसरा मोनोमर क्या होगा भाई, टेरीथैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, थैल वर्ड इज यूज्ड फॉर बेंजीन, और टेरी पैरा की जैसे पोजीशन होती है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे COOH ग्रुप लग जाता है। इसका OH और इसका H निकल जाएगा तो पानी बन जाएगा। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो, समझना चाहिए। जैसे कि इस मोनोमर से अगर आप पॉलीमर बनाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि ये है तो क्या होगा, इसका H, इसका OH, सिमिलरली इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा O, यहाँ पर CH2 ट्वाइस O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और पाव में क्या आ जाएगा बेटा जी N। इस तरह से नेक्स्ट अगला भी सेम है, बस इसमें क्या हो जाएगा, टल में याद रखिए, टल में थैलिक एसिड। ये तो टेरी था ना, टेरी थैलिक एसिड होगा, इसमें टल में क्या होगा, थैलिक एसिड। पहला मोनोमर तो दोनों का सेम है, इथाइलिन ग्लाइकोल। थैलिक एसिड में क्या होगा, ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे होगा। जैसे कि आपकी बेंजीन है, आपको COOH लगाना है ना, तो ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे COOH आपका आ जाने वाला है। इसके बाद है फॉर्मल्डिहाइड रीजन्स। फॉर्मल्डिहाइड रीजन्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें एक मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रीजन, और इसका दूसरा नाम होता है बेकेलाइट। बहुत हार्ड पॉलीमर माना जाता है, फिनोल बना दो भाई, है ना, और फॉर्मल्डिहाइड इज CHO। नेक्स्ट है मेलेमाइन। मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रीजन, तो इसमें इसको मेलेमैक भी बोलते हैं। मेलेमाइन कुछ ऐसे होता है, इस तरह से बना सकते हो आप लोग, जैसे बेंजीन होता है ना, इस तरह से अल्टरनेट डबल लगा दो, ठीक है, फिर लगा दो यहाँ पर N N N, और बाकी यहाँ पर NH2 NH2 NH2, कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। अल्टरनेट नाइट्रोजन है और अल्टरनेट कार्बन है, और कार्बन पे लगे हुए हैं NH2। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई अमीनो 1,3,5 ट्राइएजाइन, और फॉर्मल्डिहाइड तो है ही। इसके बाद है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रीजन। यूरिया में क्या होगा, यूरिया इज NH2CONH2, और फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। हमने पॉलीमर्स को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कि कोई पॉलीमर हमें कहाँ से मिलता है। देखिए बेटा 3 तरह के पॉलीमर हो सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर नाम से ही क्लियर है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति का मतलब होता है एनिमल से या फिर प्लांट से। सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहते हैं, जो मैन मेड पॉलीमर होते हैं, जिनको इंसान ने बनाया है। सेमी सिंथेटिक, सेमी फाइनल से वर्ड ये निकला है, सेमी मतलब होता है आधा, आधा सिंथेटिक है और आधा नेचर की देन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
जैसे दूध है, दूध हमें एनिमल से मिलता है ना, वो नेचुरल है, बट आजकल दूध पाउडर से ही बना लेते हैं, वो सिंथेटिक है। बट अगर हमें पनीर बनाना है तो दूध एनिमल से मिलेगा और उसमें हम नींबू डाल लेंगे या कुछ और केमिकल डाल लेंगे तो पनीर बन जाएगा, वो सेमी सिंथेटिक हो जाता है। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं, सिंथेटिक जो मैनमेड है, सेमी सिंथेटिक जो आधे इंसान ने बनाए हैं, आधे हमें नेचर से मिले हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर की। नेचुरल पॉलीमर दो सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन नेचुरली एंड मेनली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, नेचुरल रबर। ये स्टार्च, सेल्यूलोज ये सब आप लोग सुन चुके हो। कहाँ पर सुन चुके हो भाई? बायोमोलिक्यूल्स में सुन चुके हो या सुनोगे, ठीक है। सबसे पहला मोनोमर है, पॉलीमर है पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन नेचुरल रबर का दूसरा नाम है। अब पॉली लग गया तो इसका मोनोमर प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन क्या होता है? जैसे ब्यूटा 1,3 डाइयून होता है ना, इसके सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, एडिशन पॉलीमराइजेशन लगाएंगे, साइडों में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा और सिंगल बॉन्ड डबल में बदलेगा। क्यों बदलते हैं? बॉन्ड भी पूरे रहते हैं इसके, ठीक है ना। मैं दोबारा समझाता हूं मैंने क्या बोला है। आइसोप्रीन है हमारे पास, क्या है ब्रो? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन से क्या बन जाएगा? आइसोप्रीन से हमारा बन जाएगा पॉलीआइसोप्रीन, है ना, पॉलीआइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड, CH नहीं आएगा, इधर आएगा CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या कर देंगे? एन टाइम्स प्रोसेस लगाएंगे, एडिशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या होगा? जो N सामने लगा है वो N पाँव में, साइडों में सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल में, CH3 सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा डबल में, CH, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा CH2, ठीक है ना। उसके बाद है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स को हम लोग मैन मेड पॉलीमर्स भी बोलते हैं। दो पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जितने भी है पॉलीथीन, अब पॉलीथीन किसी पेड़ पौधे पे नहीं लगती है, किसी एनिमल से नहीं मिलता है, या PVC की पाइप नहीं है कि एक डॉगी जा रहा था, अरे PVC की पाइप दे पे, तेरी पूंछ मेरे को PVC की पाइप लग रही है, ऐसा नहीं होता है ना, वो इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। तो कुछ नए एग्जाम्पल की मैं बात करूं, नियोप्रीन। नियोप्रीन का केमिकल नाम होता है पॉलीक्लोरोप्रीन, और इसका मोनोमर प्रेडिक्ट करना अगेन बहुत ईजी है। इसका पॉली हटा दो तो हमारे पास जो बचेगा वो इसका मोनोमर होगा। तो क्लोरोप्रीन वो उस CH3 की जगह Cl आ जाएगा, बाकी सेम है। इसके बाद है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक आधे इंसान ने बनाए हैं और आधे हमें नेचर से मिलते हैं। दोज पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर बट केमिकली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स। वल्कनाइज्ड रबर, बहुत हार्ड रबर होती है, नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होती है। तो नेचुरल रबर में क्या किया गया? नेचुरल रबर में सल्फर मिला दिया गया तो हमें वल्कनाइज्ड रबर मिल गई। जैसे टायर वगैरह होते हैं ना हमारे, टायर्स की रबर बहुत हार्ड होती है ब्रो। ट्रैक्टर का टायर देखो, बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत हार्ड रबर होती है। वो बनता कैसे है? नेचुरल रबर में हम लोग सल्फर मिला देते हैं। नेचुरल रबर में सल्फर मिला देते हैं तो वल्कनाइज्ड रबर बनती है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन। जैसे कि ये हमारे पास नेचुरल रबर है, ये हमारे पास क्या है? नेचुरल रबर है, और नेचुरल रबर में हम लोग क्या जोड़ देंगे? सल्फर जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? वल्कनाइज्ड रबर। अगर आपसे कोई पूछे नेचुरल रबर में वल्कनाइज्ड रबर में डिफरेंस क्या है? नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, वल्कनाइज्ड रबर हार्ड होती है, नॉन स्टिकी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लाइक पुशिंग स्ट्रेंथ, या मतलब लाइक पुलिंग स्ट्रेंथ आप लोग बोल सकते हो। देखिए जैसे मैं इसको खींचता हूँ, इसके सारे पार्टिकल पास पास जुड़े तो ये सारे खींचते चले जाएंगे। इलास्टिसिटी वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना। इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसके अंदर लो इलास्टिसिटी होती है, इसके अंदर हाई इलास्टिसिटी होती है। इसका यूज किया जा सकता है एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर, 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, और इसका यूज किया जा सकता है एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, -40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका यूज किया जा सकता है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस होती है जो मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए यूज की जाती है। तो दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स होते हैं दोज पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं दोज पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? वैसे तो बेटा जी हमने अभी एग्जाम्पल भी किए, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। A polymer formed by direct addition of repeated monomer without the elimination of byproduct molecule is called addition, जिसमें मोनोमर सिंपली ऐड हो जाते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड कंडेंसेशन, कंडेंस वर्ड का मतलब निचोड़ना होता है, निचोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें बाहर निकली जाएंगी। अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 और more than 2 monomer with the elimination of
सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि ये है CH2, रेड पेन यूज कर लेते हैं, है ना, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कर देंगे n टाइम्स, और यहाँ पर प्रोसेस लगा देंगे हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या होगा, जो n सामने लगा है वो n पाँव में, साइडों में सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा भाई, सिंगल में, है ना। तो ये एडिशन है। और अगर मैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लगाना चाहता हूँ तो कितने सारे एग्जांपल हैं। जैसे मैं नाइलॉन 66 की बात कर लेता हूँ। नाइलॉन 66 में क्या था, एक तो था हेक्सामिथाइल डाइमाइन CH2 NH2 NH2, है ना। ये नाइलॉन 610 की बात कर लेते हैं, इसको n टाइम्स कर देंगे। और एक सबेसिक एसिड था, सबेसिक एसिड में क्या होगा, CH2 8 टाइम्स, और ये COOH इधर COOH। और यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, बचेगा क्या, इधर बच गया NH, यहाँ पर CH2 6, यहाँ पर NH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 8 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और पाँव में क्या लग जाएगा भाई, N लग जाएगा। अब कंडेंसेशन मतलब निचोड़ना, पानी तो निकला होगा ना भाई। देखो जब यहाँ से OH का मॉलिक्यूल जाएगा, यहाँ से H का मॉलिक्यूल जाएगा, वाटर का तो लॉस हो गई। आगे मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे लीनियर पॉलीमर। द मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म लीनियर चेन। ब्रांच पॉलीमर जिनका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर जिनका क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। इन दिस पॉलीमर द मोनोमर्स यूनिट आर क्रॉस लिंक टुगेदर। इसमें क्या होगा, लाइन से होते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, नायलॉन। इसमें ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज लगी होती हैं, तो ना ब्रांचेज लगने से ना ये वीक हो जाता है बहुत, है ना। और इसमें क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है भाई, बड़ा खतरनाक तरीके से ना, एक दूसरे के ऊपर बड़ा लिपट से जाते हैं। ठीक है, ये सबसे हार्ड होते हैं क्रॉस लिंक्ड, उसके बाद होते हैं लीनियर, और सबसे वीक जो होती है स्ट्रेंथ वो बैक ब्रांच वालों की रहती है। ब्रांच वाले इतने ज़्यादा हार्डनेस इनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनके अंदर बहुत बैकेलाइट, मेलेमाइन, क्या था ना, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रीजन जो था वो बैकेलाइट था। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, की मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसी है ना। तो यहाँ से इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर नाम से ही क्लियर है, इलास्टिक, जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होती है। दीज आर द पॉलीमर हैविंग वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वेरी वीक होती हैं, है ना। और आगे बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर्स। बाकी वल्कनाइज्ड रबर की जगह इसका बोनास एग्जांपल हो जाना चाहिए था। फाइबर्स किसे कहते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे नाइलॉन 66। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में एक वर्ड आ गया प्लास्टिक और थर्मो। जैसे प्लास्टिक होते हैं ना, आपने देखा होगा जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, है ना। आजकल जहाँ पे घर पे सुबह सुबह एक वैन आ जाती है, गाड़ी वाला आया घर से, है ना। और भी एक वो कैलाश खेर का गाना बजता है यार, मैं भूल गया, कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा गाना बजता है। ठीक है, तो भाई साहब क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का मतलब रहता है प्लास्टिक होती है, थर्मो का मतलब होता है गर्म करेंगे, गर्म कर करके आप उसकी शेप को मोल्ड कर सकते हो, बदल सकते हो बार बार। दीज आर द पॉलीमर्स इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, इन दोनों के बीच में गई होती हैं। दे कैन बी इजिली मोल्डेड ऑन हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, PVC, थर्मोसेटिंग, गर्म करेंगे एक शेप आ गई, सेट हो गए, फिर गर्म करोगे आप, इनकी शेप बार बार नहीं बदल सकते। ठीक है ना। कुछ खास तरह की प्लास्टिक होती है जो बार बार नहीं लेता कबाड़ी, वो रीज़न उसका यही होता है कि वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, उनकी शेप नहीं बदली जा सकती, वो रिमोल्ड नहीं हो सकते। दे हैव एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक फॉर्म्ड बिटवीन पॉलीमर चेन्स ऑन हीटिंग, दे अंडरगो अ परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। गर्म करोगे तो एक परमानेंट चेंज आएगा, बार बार आप उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास पॉलीमर्स एंड पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पॉलीमर्स की वजह से पॉल्यूशन होता है ना, और मैक्सिमम पॉलीमर्स की वजह से पॉल्यूशन होता है। तो फिर साइंटिस्टों को जरूरत पड़ी, इवन मतलब मैं जब अपने कॉलेज में था तो मुझे भी यही पॉलीमर बनाने को मिले थे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मैंने तो दूध से बना दी, तो पनीर से वाला सीन था। ठीक है, बाकी क्या होता है भाई, बायोडिग्रेडेबल। देखिए पॉलीमर्स एंड पॉल्यूशन की बात करें, पॉलीमर्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होते हैं। तो वंस प्रोड्यूस दे विल रिमेन फॉर एवर। तो
वो इंक्रीज करते हैं पोल्यूशन को। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से होते हैं? दोज पॉलीमर्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। अभी एक थोड़ी देर पहले बताया था नाइलॉन 2,6 या नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पीएचबीवी। पीएचबीवी की फुल फॉर्म होती है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेल्वरेट। इसके मोनोमर्स होते हैं, कौन कौन से मोनोमर्स होते हैं भाई? पहला है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, है ना। अब बना दो, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये 3 पे हाइड्रोक्सी आ गया। 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, 1 2 3 और 2 5, 3 पे हाइड्रोक्सी आ गया, है ना। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, सिमिलरली OH जाएगा, H जाएगा, बस लगा दो भाई। ये O, ये CH, CH3, CH2, CO, यहाँ पर CH के नीचे C2H5, फिर ये CH2 और ये CO, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, आपने देखा होगा यार कि ना कई पॉलीथीन ना, जैसे किसी ब्रांड की से कपड़े लेके आते हैं ना, वो प्लास्टिक होती है, पॉलीथीन होती है, बट वो बड़ी हार्ड सी होती है। और कई बार ना हम चीनी वगैरह लेने चले जाते हैं आधी किलो, तो पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट सो सॉरी, उसके तो आर पार भी दिख रहा होता है ना, वो बड़ी सॉफ्ट सी होती है। वही होता है लो डेंसिटी हाई डेंसिटी वाला कंसेप्ट है। लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनती है? टेम्परेचर लिया जाता है 350 से 570 केल्विन, ठीक है। प्रेशर लिया जाता है 1000 एटमॉस्फेरिक से 2000 और ट्रेसेस ऑफ O2 डाला जाता है। तो क्या हो जाता है? ये बन गया लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसके बाद हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है? जब टेम्परेचर लिया जाता है 333 टू 343 केल्विन, प्रेशर कम लिया जाता है। कैटलिस्ट लिया जाता है TiCl4 विद ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉलीमर आपको मिल जाते हैं। लो डेंसिटी में क्या होता है? इसका ब्रांचेज होती है इसके अंदर, ठीक है। सो इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीकर, टेंसाइल स्ट्रेंथ लोअर होती हैं। और अगर हाई डेंसिटी की बात करूं, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इथाइलिन इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट at 60 to 70 degrees Celsius under a pressure of 6 to 7 atmospheric. Polymer produced is linear, density is high. Chemically inert होते हैं but more tougher and harder होते हैं। यूज़ किया जाता है बकेट्स वगैरह बनाने में, डस्टबिन वगैरह बनाने के अंदर, बहुत ही हार्ड वाली प्लास्टिक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है बेटा जी पॉलीमर, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे। आई थिंक सबको सिंपली समझ में आ गया होगा। और इन दी एंड एक और बात मैं जाते जाते आपको कहना चाहूँगा कि इसके यूजेस जरूर पढ़ लेना, NCERT को देख लोगे तो और अच्छी बात है। बाकी इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। और कहीं भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।